Hello everyone. So we are covering current affair for 71st BPSC and UPPSC pre 2025. So इस सीरीज में हमने Feb 2025 से लेकर जून 2025 तक का करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। हम लोग सीरीज में बैकवर्ड चल रहे हैं। पहले हमने जून का कवर किया, देन मई, देन अप्रैल, देन मार्च, देन फेब, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर जनवरी 2025 करंट अफेयर्स. So let's start. So the first news is about Joy Awards. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड कौन है? आलिया भट्ट. जॉय अवार्ड्स नाम से है जॉय अवार्ड. कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? रियाद में, सऊदी अरेबिया में. तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? रियाद, सऊदी अरेबिया में. कौन जीता है? आलिया भट्ट. और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड एज विद दिस अवार्ड. सो ये दो तीन चीजें याद रखनी है. फिर पद्म अवार्ड. पद्म अवार्ड इस साल जो है वो कितने लोगों को दिया गया है? देर आर टोटल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स. तो जो इंडिया का सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उसमें भारत रत्न फर्स्ट पे है, सेकंड पे पद्म विभूषण, थर्ड पे पद्म भूषण एंड सॉरी, सेकंड पे पद्म विभूषण, थर्ड पे पद्म भूषण एंड फोर्थ पे पद्म श्री. सो पद्मश्री या पद्म विभूषण ये किसको मिला है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो, या 23 इसमें वुमेन अवार्डीज थे, 13 लोगों को मृत्युपरांत ये पोस्ट ह्यूमस अवार्ड दिया गया है. पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया है? क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं, 7 साथ ही लोग हैं, तो ये एक बार याद रख सकते हैं हम लोग. तो पहले कौन है इसमें? श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, तेलंगाना के हैं, मेडिसिन की फील्ड में दिया गया है. जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ से हैं तो पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है. फिर मिसेस कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये आर्ट के लिए दिया गया है, गुजरात से हैं. लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट, कर्नाटका. एमटी वसुदेव नायर, ये पोस्ट मृत्यु उपरांत, मृत्यु के उपरांत दिया गया है. लिटरेचर एंड एजुकेशन, ये केरला से हैं. फिर ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, ये जरूर याद रखना, बाकी पांच अगर भूल भी जाओ. तो ओसामा सुजुकी, ये इनको मृत्यु उपरांत दिया गया है. ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड में जापान, जो सुजुकी ब्रांड है, सुजुकी मोटर्स का, वो इन्हीं के इनके फाउंडर थे ये मिस्टर ओसामा सुजुकी. तो ये इंपॉर्टेंट है. और मिसेस शारदा सिन्हा, ये बिहार की हैं, जो लोकगीत गाती थी. तो ये इनकी अभी मृत्यु हुई है, हाल ही में मृत्यु हुई है. तो मिसेस शारदा सिन्हा आर्ट के फील्ड में बिहार की हैं, और मिस्टर ओसामा सुजुकी जिनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में जापान के. ये दो इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनको पद्म विभूषण से अवार्ड किया गया. फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेल्सन मंडेला अवार्ड, ये किसको दिया गया है? बेंगलुरु बेस्ड निमहंस को दिया गया है. बस यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें. सो नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज इज ग्रैमी अवार्ड. सो ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है? बस उनका नाम याद रखिए, चंद्रिका टंडन, ये इंडियन ओरिजिन है, चंद्रिका टंडन. और किसके लिए दिया गया है? इनकी एल्बम है त्रिवेणी. चंद्रिका टंडन ग्रैमी अवार्ड दिया गया है. किसके लिए दिया गया है? फॉर हर एल्बम त्रिवेणी. और ये इनका पहला, दिस वाज हर फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड. फिर नेक्स्ट है रोमेन रोलैंड प्राइज. रोमन रोलैंड प्राइज किसको दिया गया? पंकज चटर्जी को दिया गया. किसके लिए दिया गया है? स्टार लाइनर डिवान, डाइवन, जो भी नाम है, स्टार लाइनर डिवान. इसको बंगाली में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, इसके लिए इनको रोमेन रोलैंड प्राइज दिया गया है 2024 का, पंकज चटर्जी. फिर ऑस्कर अवार्ड कहाँ हुआ है? लॉस एंजलिस में हुआ है. और किसको मिला है? एनोरा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है. ये भी एक इंपॉर्टेंट है. फिर स्पेडेक्स मिशन. स्पेडेक्स मिशन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेस डॉकिंग को का एक्सपेरिमेंट किया था इसरो ने, जो कि सक्सेसफुल रहा है. स्पेस डॉकिंग का इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे हम इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहे हैं, तो इंडियन स्पेस स्टेशन एक साथ तो लॉन्च होता नहीं है, अलग अलग उसके पार्ट्स लॉन्च होते हैं, उसको स्पेस में ही डॉक करके एक साथ जोड़ा जाता है. सो दैट्स व्हाई स्पेडेक्स मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. स्पेडेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है. तो ये इंपॉर्टेंट है. फिर 33rd संतोष ट्रॉफी, ये वेस्ट बंगाल ने जीता है. किसको? केरला को हरा के. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. 33rd संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? वेस्ट बंगाल ने, बाय बीटिंग केरला 1-0. फिर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस, और जैसे अगर फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो फ्लाइट मोड पे डालने के लिए बोला जाता है हमको, हमारे स्मार्ट डिवाइसेस को, फोन फोन को. बट अब एयर इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि अब वाईफाई इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी एरोप्लेन में ही. बट ये हर फ्लाइट में नहीं है, कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स में, जैसे A350, B7879 एंड सम 8321 न्यू एयरक्राफ्ट. और जनवरी 2025 से ये प्रोवाइड की जा रही है. फिर
कोस्टल बर्ड सेंसस, कोस्टल बर्ड सेंसस हुआ कहाँ है? गुजरात में हुआ है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना है। कोस्टल बर्ड सेंसस, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस सेंसस इज हेल्पफुल इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो। फिर एडीआर रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर रिपोर्ट ये क्या बोलते हैं? इंडिया का रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, वो 931 करोड़ का इनका एसेट है। और जो पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं वो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं। और द चीफ मिनिस्टर हु इज गेटिंग हाईएस्ट सैलरी वो है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, इनफैक्ट ये प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट सैलरी पाने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। देन खो खो वर्ल्ड कप, इसको जीता किसने है? इंडिया ने जीता है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली में। इससे ज्यादा कुछ और याद रखना है। और नेपाल को हराया है, ठीक है। फिर ग्रीन जीडीपी मॉडल। अच्छा, ग्रीन जीडीपी क्या होता है? ग्रीन जीडीपी होता है कि जो नॉर्मल जीडीपी है उसको अटेन करने के लिए आपने कितना नेचर को हार्म किया है। अब उस नेचर को जो हार्म किया है उसको वापस से रिकवर करने के लिए जो खर्च करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीडीपी है 100 रुपए का, और आपने नेचर को हार्म करने के लिए जितना हार्म किया है उसको रिकवर करने के लिए अगर मान लीजिए लगता है 50 रुपए, तो आपका जो ग्रीन जीडीपी है वो है 50 रुपीज का, दोनों माइनस करके। वैसे नॉमिनल जीडीपी 100 रुपीज का है, बट ग्रीन जीडीपी 50 रुपीज का है। तो इस मॉडल को अपनाने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाने वाला कौन है? छत्तीसगढ़, फर्स्ट इंडियन स्टेट। फिर एरो इंडिया शो, ये इसमें जो है ये डिफेंस और एविएशन इंडस्ट्रीज का एक प्रोग्राम होता है, एग्जीबिशन होता है। ये कहाँ किया गया? एरो इंडिया 2025 का ये बैंगलोर में होस्ट किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जन 1915 वो डेट है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हर साल जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस साल के चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू, ये प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट न्यू मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था फेब के करंट अफेयर्स में कि कौन कौन है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया। देन भारत पोल पोर्टल, इंटरपोल के तर्ज पर इंडिया के होम मिनिस्ट्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कौन कौन से ये इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स, इकोनॉमिक फ्रॉड्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड टेररिज्म, इसमें इंटरनेशनल एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाया इंडिया ने, भारत पोल। फिर ग्लोबल ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, इसमें बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है? एमिलिया पेरेस को दिया गया है। बेस्ट फिल्म ड्रामा ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें याद रखने लायक। इंपॉर्टेंट है बाफ्ता अवार्ड याद रखने के लिए, और दूसरा ऑस्कर अवार्ड्स। तो दिस इज बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन जैसे हम जानते हैं रिपब्लिक डे इंडिया हर साल 26 जनवरी को मनाता है, और हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। तो 2025 में चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबांतियो सुबांतो, ये 2025 में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। फिर 11th चेयरमैन ऑफ इसरो किसको अपॉइंट किया गया? डॉक्टर वी नारायणन को। ये किसको रिप्लेस करेंगे? डॉक्टर एस सोमनाथ को। डॉक्टर एस सोमनाथ को रिप्लेस करेंगे ये कौन? डॉक्टर वी नारायणन। तो दोनों चीज पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि 11th चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? डॉक्टर वी नारायणन को। और किसको रिप्लेस करेंगे? डॉक्टर एस सोमनाथ को रिप्लेस करेंगे। देन अनहत सिंह, अनहत सिंह ये इंपॉर्टेंट है किस लिए? बस ये अनहत सिंह ये पूछ सकता है कि किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो ये स्क्वैश से जुड़ी हुई हैं। फिर अमिताभ कांत जो फॉर्मर सीईओ थे किसके? नीति आयोग के। फॉर्मर सीईओ थे नीति आयोग के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया ने G20 को होस्ट किया था 2023 में, तो उसी को दर्शाते हुए एक बुक लिखी है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने। और ये फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के, सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर
एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती को अपॉइंट किया गया है। इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चरदाव मोइदाम, ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। असम असम में इसका लोकेशन है। और ये क्या है? रॉयल बरियल साइट है। सो ये 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। इंडिया में टोटल 43 साइट्स हैं, जिसमें से 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड कैटेगरी का है, कंचनजंगा। एंड रेस्ट 35 आर कल्चरल साइट्स। 42nd हेरिटेज साइट क्या था? होयसला होयसला के टेम्पल्स थे, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। और 41st था शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। फिर स्वामित्व स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है। स्वामित्व स्कीम किसके लिए? कि जो ओनरशिप है, लैंड का ओनरशिप, उसको डिजिटाइज करने के लिए स्वामित्व स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फिर नेशनल वेलोर डे, जिसको हिंदी में पराक्रम दिवस मना बोलते हैं, ये 23rd जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 23rd जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। सो दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर पराक्रम दिवस 23rd जनवरी एवरी ईयर। फिर सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ये किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया है। यही इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? यूपी का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया। फिर संजय सिस्टम इसको जो है इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने डेवलप किया है। किसके लिए? नेटवर्क इंटीग्रेशन, शेयर्ड सर्विलांस इमेजेस, एनहेंस बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी। ये कोऑर्डिनेट करने के लिए, सर्विलांस को कोऑर्डिनेट करने के लिए और बाकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये संजय सिस्टम बनाया गया है। किसने बनाया है? इंडियन आर्मी ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जॉइंटली डेवलप किया है इसको। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025, ये मार्च 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ? कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया। इसलिए इंपॉर्टेंट टू नो, नई दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर भारत के दो शहर, उदयपुर और इंदौर। इंदौर इज इन एमपी एज वी नो, उदयपुर इज इन राजस्थान। सो दोनों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। सो वेटलैंड सिटीज कौन है? यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है इंदौर और उदयपुर को। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन एंड वुमेन, इनके विनर कौन है? जैनिक सिनर मैन कैटेगरी में है। किसको डिफीट किया इन्होंने? अलेक्जेंडर जेवरेव को डिफीट किया है। और वुमेन सिंगल विनर कौन है? मेडिसन। और ये कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स की है। किस इन्होंने आर्यना सबलंका को हराया। फिर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड, ये अगेन क्रिकेट की फील्ड में दिया जाता है। अभी हमने देखा था पॉली उमरिगर अवार्ड, ये भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। और गैरी सोबर्स अवार्ड, ये भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर डीप सीक चाइनीज बेस्ड एआई कंपनी है। ठीक है, आई थिंक एवरीवन नो, चाइनीज बेस्ड एआई कंपनी है। और अभी लेटेस्ट जो है वो ग्रॉक, जो कि एक्स का एक एआई एआई है। फिर दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, क्योंकि चाइनीज का डीप सीक एआई के आने से जो यूएस का स्टॉक मार्केट था वो पूरी तरह से क्रैश कर गया था। सो दैट्स व्हाई डीप सीक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। एंड ग्रॉक इज डेवलप्ड बाय एक्स, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर ऑब्वियसली। फिर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा, टोबैको में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो उसका जो बोर्ड या इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा? ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। जैसे मखाना का लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो बिहार है, तो मखाना बोर्ड जो है वो बनाने की जो बात की जा रही है वो भी बिहार में की जा रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? राजमुंदरी, राजस्थान में। तो 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल, ये कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया गया। 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल, इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का 4th रैंक है। इंडिया का रैंक 4th है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर यूएसए ऑब्वियसली। देन सेकंड नंबर पे रशिया। देन थर्ड चाइना। एंड फोर्थ इज इंडिया। सो दीज आर द फोर टॉप फोर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फायर पावर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट जेड मॉर टनल। जेड मॉर टनल, इसकी लोकेशन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और किसको जोड़ता है ये? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जेड मॉर टनल। सो ये इंपॉर्टेंट है, जेड मॉर टनल, इसका लोकेशन ही पूछेगा पूछेगा तो। फिर प्रवासी भारतीय अवार्ड, जिसे हमने देखा कि 9th जनवरी को मनाया जाता है। ये प्रवासी भारतीय अवार्ड क्यों? क्योंकि गांधी जी
साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ये किसको दिया गया है? अनवर खुर्शीद को। देन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है? ये एक तो नीति आयोग इसको निकालता है। और इस बार का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का जो जिसको टॉप किया है, जिसने हाईएस्ट रैंक मिला है, वो है ओडिशा। किस लिए दिया दिया जाता है ये? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, जिसका सबसे ज्यादा होगा, फिजिकल हेल्थ जिसका अच्छा होगा, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ओडिशा ने इसको जीता इस बार। फिर लेजिम फोक डांस, लेजिम फोक डांस ये कहाँ का फोक डांस है? ये महाराष्ट्र का फोक डांस है। सो यही इंपॉर्टेंट है इसमें जानना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बाकी और इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्या कौन कौन है? प्रो कबड्डी लीग हरियाणा ने जीता है। 38th नेशनल गेम्स ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? भुवनेश्वर में। फिर जॉर्जिया, इसको मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है जॉर्जिया? ये अर्मेनिया अजरबैजान से जस्ट थोड़ा सा नॉर्थ में लोकेटेड है। फिर आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? माइकल मार्टिन बने हैं, आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। फिर वुमेन हॉकी लीग, वुमेन वुमेन्स हॉकी लीग इंडिया 2025, इसकी विनर कौन है? ओडिशा वॉरियर इसकी विनर है। सो यही इंपॉर्टेंट है इसमें जानना, और कुछ नहीं है। फिर एक्सियोम मिशन, एक्सियोम मिशन ये यूएस नासा का मिशन है, जिसमें अलग अलग देशों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है। जैसे इंडिया का जो गगनयान मिशन है, उसके लिए जिन 3 लोगों को चुना गया था, उसमें से एक थे शुभांशु शुक्ला। तो ये भी इस मिशन के तहत एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सियोम मिशन के तहत एक्सपीरियंस लेने के लिए स्पेस में गए हैं, ताकि गगनयान मिशन के दौरान जो है ये वैल्यूएबल इंसाइट्स को शेयर कर पाए बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ। देन विजय हजारे ट्रॉफी, इसका विनर कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी ये अगेन क्रिकेट क्रिकेट के फील्ड में होता है विजय हजारे ट्रॉफी। इसकी विनर है कर्नाटका। और विजय हजारे ट्रॉफी के कर्नाटका है। और रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? ये जीता था विदर्भ ने। रणजी ट्रॉफी ये विदर्भ। फिर ऑपरेशन अजय, फिर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका, उसमें इंडियन सिविलियंस को वहां से रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने जो ऑपरेशन चलाया था, वो उसका नाम था ऑपरेशन अजय। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑपरेशन अजय। फिर एक ऑपरेशन गंगा, ये और याद रखिए, ऑपरेशन गंगा ये कहाँ से इवैक्यूएट किया था? ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से इवैक्यूएट करने के लिए था। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए था। और अब ऑपरेशन अजय ये कहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए है? ऑपरेशन अजय ये इसराइल से इंडियन सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम फेब फ्रॉम जनवरी मंथ। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट दिसंबर 2024। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम लोग कर रहे हैं जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक का करंट अफेयर्स कवर करने के लिए, जो कि 71st बीपीएससी एंड अपकमिंग यूपीपीएससी 2025 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ऑन द चैनल। सो टिल देन, थैंक यू।